तमिलनाडु से बड़ी जानकारी है। सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। टीवी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विजय होंगे टीवी के विधायक दल के नेता। टीवी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं विजय। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में टीवीके ने प्रचंड जीत दर्ज की गई और विधायक दल ने अपना नेता विजय को चुना है। तो देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अमृत तिवारी कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। देखिए लगातार हम दर्शकों तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मृगेंद्र जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम तमिलनाडु की भी बात कर रहे हैं, बंगाल की भी बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में विधायक दल के नेता का चयन हो चुका है, विजय को चुना गया है। मृगेंद्र जी, तो पॉलिटिक्स से इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। डीएमके और एआईडीएमके की लगभग 40 साल से सरकारें बनती बिगड़ती रही, इस बार टीवीके की जीत हुई है और विजय जो है उसके सर्वमान्य नेता हैं, उनको जो है इस बार विधायक दल का नेता चुना गया। पहली बार ये पार्टी चुनाव लड़ी और इतने बड़े वोट से, इतनी बड़ी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि सरकार बनाने में अभी कुछ सीटें कम है, उसके लिए गठजोड़ की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि विजय जो तमिलनाडु के नए नायक बनकर उभरे हैं, उनको कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है। एआईडीएमके, डीएमके उनको पहले से ही विजय ने अपना प्रतिद्वंदी बताया, विरोधी बताया, तो क्या ये पार्टियां साथ आती हैं या फिर छोटे दल जैसे कांग्रेस है और तमाम जो छोटे दल 2 से 5 सीटें पाए हैं, वाम दल है, इनके सहयोग से सरकार बनती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन तमिलनाडु में बड़ा बदलाव है और इस तरह का बदलाव आमतौर पर देश के किसी भी राज्य में नहीं देखने को मिला, जब कि 2 साल पुरानी कोई पार्टी आती है और उसकी सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल आपने ठीक बताया कि देखिए 2 साल पहले एक पार्टी आती है और उसकी अब सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है। अनमोल लगातार अब दिल्ली से हर अपडेट दे रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बंगाल की, तो बंगाल में देखिए बैठकें शुरू हो चुकी है, बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है कि आखिर सीएम कौन होगा। हाँ लो बाद एक कदम और बढ़ गया है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की दिशा में, क्योंकि देखिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है अमित शाह के कंधे पर है, लेकिन अमित शाह से बेहतर ये जिम्मेदारी कोई और निभा भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समय बिताया है अगर पश्चिम बंगाल में जाके तो वो है अमित शाह। ऐसे में अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल, वहाँ के लोकल लीडरशिप से बात करेंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे, फीडबैक लेंगे। लेकिन अमित शाह चूंकि इतने बड़े नेता, उनका कद इतना बड़ा है कि अमित शाह जो भी वहाँ पर कहेंगे वो सर्वमान्य होगा, सभी विधायक उस पर सहमति जताएंगे। तो अब ये तय माना जा रहा है कि अमित शाह जब बंगाल जाएंगे उससे पहले दिल्ली में मंथन हो चुका होगा। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, आपस में इनकी बातचीत होगी, मंथन हो जाएगा, तय हो जाएगा कि आखिर वो कौन सा नेता होगा जो बंगाल का नेतृत्व करेगा। उसके बाद अमित शाह जो है वहां पर नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये तय मान लीजिए रसिका कि अब एक प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो गई है और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी ने बढ़ा दिया है। अमित शाह के नाम को पर्यवेक्षक के तौर पर पेश किया है। वही अमित शाह हैं जिन्होंने पूरी रणनीति, पूरा खाका तैयार किया था बंगाल जीतने की। अमित शाह वही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अमित शाह हूं, मैं टीएमसी को उखाड़ फेंकने आया हूं। अगर अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही है तो उसका परिणाम भी दिखा है कि बंगाल में बीजेपी ने गजब की विक्ट्री हासिल की है। और अब जब अमित शाह जाएंगे तो केवल सरकार बनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बंगाल में किस तरीके से विकास होगा, 2029 का लोकसभा चुनाव कैसे बीजेपी लड़ेगी, इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री के साथ वहां की सरकार की क्या स्वरूप कोलकाता से जुड़े हुए अमृत, वहां से क्या अपडेट है आपके पास अमृत?
देखिए रसिका, मैं यहाँ पे ममता बनर्जी के जो आवास है वहाँ पे हूँ और चूंकि यहाँ पे अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ममता बनर्जी की, उसको लेकर के चूंकि यहाँ पे सीमित मीडिया कर्मियों को ही अलाउड किया जा रहा था, इसको लेकर थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ी है। और हम चूंकि अंदर की तरफ आ गए हैं जहाँ पे उनका घर है, आवास है, और यहाँ पे तमाम पत्रकार यहाँ पे रुके हुए हैं और थोड़ी देर बाद ही जो है ये 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अभी से कवायद शुरू हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि अंदर कौन जाएगा। पहले हुआ कि कुछ एजेंसियां जाएंगी, लेकिन फिर बाद में कुछ विरोध हुआ, जिसमें हुआ कि चलो कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचेंगे। तो जो बाहर बैरिकेटिंग थी वो पार करके हम लोग भी अंदर आए हैं और घर के सामने है ममता बनर्जी के, ठीक उनके आवास के। और यहाँ पे जो है अब थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी आएंगे और वो प्रेस को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ वो यहाँ पे ये स्पष्टता होनी है कि वो अपना इस्तीफा कब दे रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इसको लेकर के गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन लगवा दी गई है पत्रकारों के लिए कि इतने संख्या में लोग रहे यही जाएंगे। और ये पत्रकार जो है लाइन में खड़े हो चुके हैं। पहले वीडियो जर्नलिस्ट जाएंगे, उसके बाद जो है पत्रकारों को जो है अंदर जो है प्रवेश दिया जा सकता है। अभी इसकी जो है बहस चल रही है, आपको बता दूं कि मेरी बहस चल रही है कि यहाँ पे कैसे उनको अंदर जाना है। तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोली है, फिलहाल प्रेस अभी रुका हुआ उनके घर के सामने है। क्या स्थिति होती है? ठीक है अमृत, आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए। मैं एक बार फिर से मृगेन जी का रुख कर लेती हूँ। मृगेन जी, हम लगातार बंगाल के समीकरण पर बात कर रहे हैं। बंगाल में कितनी चुनौती के बाद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई। इस बार बंगाल में पर्यवेक्षक के तौर पर कोई और नहीं, खुद अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया। इन सब चीजों के मायने समझाइएगा मृगेन जी। देखिए, अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाना ही अपने में ये बहुत बड़ी बात होती है और बंगाल की पॉलिटिक्स को समझना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस धरती से आते हैं और बीजेपी बंगाल को अब तक नहीं जीत पाई थी, उस लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है। बंगाल को आप अमित शाह के जाने का मायने है कि वहाँ जो प्रचलित नाम है, जो 4-5 नाम हम लोग बता रहे हैं, चाहे रूपा गांगुली का हो या शुभेंदु अधिकारी को हो, इन नामों के अलावा अगर अमित शाह जा रहे हैं तो कोई चौंकाने वाला नाम होगा। हमने अलग अलग राज्यों में देखा कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री का चयन करती है। मुख्यमंत्री के चयन के पीछे क्या फार्मूला होता है? देखिए, खास बात होती है कि एक तो केंद्रीय संगठन का करीबी आदमी हो, दूसरा उस आदमी के अंदर विजन हो, वो आदमी विकास की बात कर सके। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होना है, उस चुनाव में पार्टी को वोट दिला सके, पार्टी की सीटें बढ़ा सके। सबसे अहम फैक्टर ये होता है कि आप किस तरीके से पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, पार्टी को ग्राउंड लेवल पर ले जा सकते हैं।